तो यहाँ पर हम लोग सी जे बार की वैल्यू निकालेंगे। सी जे बार की वैल्यू कैसे आएगी, सी जे माइनस जेड जे से। सी जे कहाँ है हम लोग का, सी जे है यहाँ पर ऊपर और जेड जे ये है दोनों, और हम लोग का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग को लेस और इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो लेस और इक्वल टू 0 हर जगह मिल रहा है, बस ये 3 जगह ये छोड़कर, x1 λ1 λ2 की जगह। तो हम लोग को देखना है कि इन तीनों में से कोई वेरिएबल जो है वो हम लोग का एंट्री करेगा अगले टेबल में। एंट्री जो है वो हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से, वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या कि फ्रॉम अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट x1 λ1 λ2 कैन इंटर द बेसिस बट λ1 λ2 विल नॉट इंटर द बेसिस बिकॉज x3 x4 आर इन द बेसिस, दिस इज बिकॉज द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन सर्टिफाई करानी है। जो 4 कंडीशन इधर दी हुई हैं पीछे, तो उसमें से 2 ये हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो कि x3 और x4 जो यहाँ पर है वो हम लोग के टेबल में है, तो उनकी वैल्यू नॉन नेगेटिव हो गई। क्योंकि अगर हम लोग का ये ऑप्टिमम टेबल होता है ये वाला टेबल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 2 आ जाती है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव है और हम लोग को दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 कराना है। जब ये नॉन नेगेटिव होगा, x3 नॉन नेगेटिव हो गया, तो कम से कम लैम्डा को 0 होना पड़ेगा। और लैम्डा 0 तभी होगा जो वो टेबल में नहीं जाएगा। टेबल के बाहर जो वैल्यूज जितने वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि सिंपलेस्ट मेथड में। इस वजह से हम लोग यहाँ पर λ1 और λ2 को एंटर नहीं कराएंगे। यहाँ पर हम लोग तीसरे वेरिएबल यानी कि x1 को एंटर कराएंगे, ठीक। और हम लोग निकाल कैसे रहे हैं, निकालेंगे हम लोग इसी मेथड से। यहाँ पर जो लिविंग वेक्टर लिखा है मिनिमम ऑफ एक्स बी बाई एक्स जे, तो हम लोग को वो कॉलम तो मिल गई, किससे हम लोग को निकालना है, कॉलम मिल गई कौन सी, x1, यानी कि ये जो है हम लोग का लीव करेगा। अब हम लोग इस एक्स बी बाई ऐसे ये 2/4 3/0 1/4/1 ऐसे से करके हम लोग जो सबसे मिनिमम होगा, इन्फिनिटी को छोड़ के, इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं है इसमें, जैसे कि 3/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको नहीं देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग जो मिनिमम होगा वो देख लेंगे। कैसे, क्या क्या मिनिमम आ जाएगा, यहाँ पे 2/4 करेंगे, एक्स बी बाई एक्स जे करना होता है, तो ये हम लोग का निकलेगा, क्योंकि तो 2/4 क्या हो गया हम लोग का 1/2 हो गया, यानी कि हाफ। यहाँ पे 4/1 ये हो गया पूरा 4, यहाँ पे 2/1 हो गया 2, तो ये दोनों नहीं निकलेगा। ये वाला जो वेक्टर होगा ये, सॉरी ये जो है, ये जो x1 तो एंटर कर रहा है ना, और तो ये हम लोग का जो a1 है वो लीव कर जाएगा। हम लोग निकाले किससे हैं, लिविंग वेक्टर वाला जो हम लोग का पहले वाला मेथड होता है उसी से निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे x1 एंटर कराएंगे और a1 को लीव करा देंगे। तो लीव करा देंगे तो जैसे हम लोग पहले करते थे वहाँ पे 1 बनाते थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाए हैं, यहाँ पे पूरा 0 कर दिए हैं, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके फिर सारी चीज़ें वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, सी बी ट्रांसपोज इनटू एक्स जे से हम लोग ये जेड जे की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सी जे बार से सी जे माइनस जेड जे निकाल लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे पॉजिटिव या फिर जो बड़ी वैल्यू हो, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही एंटर करेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कौन कौन सी एंटर करने वाली है, ये दोनों हैं पॉजिटिव। यहाँ पे λ1 और λ2 में से कोई एंटर करेगा, लेकिन x3 और x4 अभी भी अंदर है, तो यहाँ पर λ1 λ2 एंटर नहीं करेगा। x3 x4 और x1 भी अंदर है, तो x1 की कंडीशन किसके साथ थी, x1 की कंडीशन थी हम लोग की यहाँ पे देखिए x1 की कंडीशन थी, x1 की कंडीशन किसके साथ है, λ3 के साथ, यानी कि x1 लैम्डा जो x1 है वो बेसिस में है, तो λ3 एंटर नहीं कर सकता। और x3 और x4 भी बेसिस में है, x3 और x4 भी बेसिस में है, तो λ1 λ2 भी नहीं कर सकता। अब क्योंकि λ4 बेसिस में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर x2 को एंटर कराएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग कराए हैं किसको एंटर, हाउएवर λ4 सिंस λ4 इज नॉट इन द बेसिस x2 कैन एंटर, तो यहाँ पे हम लोग x2 को एंटर करा दिए हैं। एंटर x2 को करा रहे हैं, तो लीव किसको कराएंगे, x2 देख लेंगे पहले, ये हम लोग का एंटर कर रहा है। फिर हम लोग ये एक्स बी बाई x2 के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जो हम लोग का मिनिमम होगा वो लीव कर जाएगा। यहाँ पर हम लोग का लीव कौन सा करेगा, यहाँ पे हम लोग का लीव करेगा x3 लीव करेगा, क्योंकि जो बाकी के आ रहे हैं हम लोग के पास यहाँ पर सब में क्या आ जा रहा है, एक्स बी बाई 0 आ जा रहा है, 3/0 आ जा रहा है, 3/2/0, यानी कि ये सब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, यही एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर x3 की जगह हम लोग का x2 आ जाएगा, ठीक, x3 की जगह x2 आ गया। अब हम लोग उसी तरीके से x3 की जगह
x2 एंटर किया था और यहाँ पर हम लोग क्या बना दिए हैं, यहाँ पे 1 बना दिए हैं, बाकी सब 0। ये सारी चीज़ें वैसी हो गई। सी बी ट्रांसपोज इंटू एक्स जे से हम लोग ये जेड जे निकाल लिए, फिर सी जे बार निकाल लिए। यहाँ पे हम लोग के पास 2 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हम लोग को लैम्डा 1 लैम्डा 2 में से कोई किसी को एंटर कराना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 में से। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि x4 इन बेसिस में है तो लैम्डा 2 तो एंटर नहीं कर सकता कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से, तो हम लोग लैम्डा 1 को एंटर करा देंगे। लैम्डा 1 को एंटर कराएंगे तो हम लोग के पास ये कंडीशन आ जाएगी और सारे के सारे जो ये सी जे मिल जाएगा, सी जे बार हम लोग को 0 मिल जाएगा। तो हम लोग के पास ये जो ये है हम लोग का ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन बन गया। ऑप्टिमम सॉल्यूशन बन गया तो हम लोग इससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5/6, ये x1 की वैल्यू, ये है x2 की वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, उसके ऑप्टिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें रख के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए। आप लोग के एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू।